नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग को क्लास 10th का मैथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति 8.3 का सवाल हल करेंगे और उसे समझेंगे ताकि पेपर में इस तरह के सवाल आए हम उसको बिना समय लिए जल्दी से हल कर सकें। चलिए सवाल को बिना समय लिए हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। मान निकालना है हमको, इसका मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। sin 80 / cos 72 ये हमको दिया है। अब हमको इसको मान निकालना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर बराबर लगाएंगे, मान निकालते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन है, ऐसे साइन लिखते हैं। उसके बाद क्या, sin 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 18 है और यहाँ पर 72 है। तो यहाँ पर sin 90 में से कितना घटाएंगे, 80 आ जाए। तो यहाँ पर 72 जो है इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर 72 माइनस करेंगे और बटे में क्या है दोस्तों, हमारा cos 72 है। क्या आएगा हमारा cos 72। उसके बाद यहाँ इक्वल लगाएंगे। उसके बाद आगे क्या हल करते हैं, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos थीटा। cos थीटा, थीटा के स्थान पर क्या आएगा हमारा cos 72। cos 72 आ गया। फिर यहाँ cos 72 पहले से है ऑलरेडी, फिर इसको यहाँ पर काट देते हैं, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों। ये हमारा एक आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर 1 लिखते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसको भी हल करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं दोस्तों। कह रहा है यहाँ पर 10/26 अंश बटे में cot 64 अंश है। अब इसको भी इसी फॉर्म में बनाना है, हमको हल करना है। 10 और cot का ये मान दिया है, इसको हमको sin 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हल करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या दिया है दोस्तों हमारो 10 90 माइनस थीटा हमारा क्या 64 को हल माइनस करेंगे तो 26 आएगा यहाँ पर 64। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बटे में लिखेंगे। फिर क्या है हमारा कोट थीटा, कोट थीटा के स्थान पर क्या है 64 है, 64 लिखेंगे। यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फिर आगे और हल करेंगे। इसी तरीक़ा से इसको भी हल करेंगे दोस्तों। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ क्या होगा हमारा दोस्तों, कॉट थीटा, थीटा के स्थान पर 64 है, बटे में कॉट थीटा पहले से है कॉट 64। ये कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसका भी दोस्तों हमारा 1 आंसर आया है। ये हो गया। इसी तरीक़ा से हम क्वेश्चन नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, कह रहा है cos 48 माइनस साइन cos 48 माइनस साइन 42 ये अंश में दिया है दोस्तों। यहाँ पर अंश नहीं लगा है, लगा देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पर इसको हल करते हैं दोस्तों। क्या दिया है, cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। इसको लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं cos दोस्तों। क्या लिखते हैं, cos लिखते हैं। cos 48 माइनस के साइन क्या है साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर 48 लिखेंगे तो हमारा 42 आएगा। 90 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 आएगा हमारा। इसी के फॉर्म में हमको बनाना है क्वेश्चन। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। cos 48 है, यहाँ से लिखते हैं क्या cos 48 हो गया, माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो पहले हल किए थे थीटा में से, सॉरी 90 में माइनस थीटा कर रहे थे, वही फॉर्म यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा के स्थान पर क्या है हमारा 48 है, ये थीटा के स्थान पर 48 है, यहाँ लिखेंगे क्या कॉस 48। अब इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 आएगा आंसर ये हमारा इसका। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं दोस्तों। हमारा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कॉसेक 31 माइनस सेक 59 अंश ये दिया है। इसी तरीक़ा से हम इसको भी हल करते हैं। बराबर लगाएंगे, क्या दिया है कॉसेक दिया है कॉसेक 31 दिया है माइनस के सेक 59 ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब हम इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे, हमारा इक्वल लगाएंगे कॉसेक, यहाँ लिखते हैं क्या कॉसेक 31 माइनस के। अब इसको इसी फॉर्म में बनाना है जिसे पहले हल कर रहे थे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या सेक, लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या 31 लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं दोस्तों, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक 31 माइनस किससेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। क्या होगा हमारा कॉसेक थीटा के स्थान पर 31 है, 31 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आंसर भी हमारा जीरो आ गया दोस्तों, ये भी जीरो आ गया। इसी तरीके से हम इसको और आगे हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों क्या दिया है हमारा, यहाँ पर दिया है 1048 अंश 1023 अंश 1042 अंश 1067 अंश इक्वल 1 दिया है। अब हमको इसको प्रूफ करना है कि 1 कैसे आएगा। इसको भी चलिए हल करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसको क्वेश्चन में दिया है क्या 1048 1023 1042 1067 इक्वल टू 1 आएगा। इसको हल करते हैं, क्या होगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे क्या 1090 माइनस 42 को माइनस करेंगे तो 48 आएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या 1023, इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर आगे एक स्टेप और लिखते हैं 1042, उसके बाद फिर 10 यहाँ क्या आएगा 10 हमारा 1090 माइनस 23 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 42 आएगा। फिर इक्वल टू में यहाँ 1 लिखते हैं। फिर एक स्टेप और लिखते हैं दोस्तों 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसको आप लोग को पता ही है, क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो दोस्तों ये फार्मूला है, कोई नया निकल कर नहीं आया है। फिर यहाँ लिखते हैं क्या 23 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 10 लिखते हैं 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा, ये भी सूत्र के द्वारा ही बन रहा है दोस्तों। बराबर में 1 लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं कॉट 42 आ गया दोस्तों, यहाँ पर कॉट 42 लिखते हैं ऐसे। फिर उसके बाद ये 1023 1042 और जो आ रहा है उसको हम 1 बाई कॉट 23 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉट लिखते हैं क्या कॉट 42, इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या कॉट 23। अब दोस्तों इसको हम काट देते हैं, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। वैसे तो कटता नहीं लेकिन हम काट दे रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये कट गया है दोस्तों, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया दोस्तों। अब 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यही हमको प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS के। देखिए दोस्तों हमारा ये प्रूफ हो गया, ये आंसर आ गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 को इसी प्रकार से हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमको थोड़ा बहुत हल करना है। दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 इक्वल टू 0। इसको भी हमको LHS से RHS प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या दोस्तों, लिखते हैं इसको हल करते हैं। cos लिखते हैं 38, cos 38 होगा अंश। फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या cos 90 माइनस थीटा, क्या इसमें माइनस कर दें कि 52 बन जाए, तो यहाँ पर एक माइनस करेंगे क्या 38 माइनस करेंगे दोस्तों। फिर माइनस का चिन्ह ऐसे है लगा देते हैं। फिर हल करते हैं क्या साइन लिखते हैं 38 अंश, उसके बाद फिर साइन, उसके बाद 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या माइनस कर दें कि यहाँ 52 बन जाए। इक्वल हमारा 0 है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, इसे कॉस है, कॉस को इसे लिख देते हैं कॉस 38 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर अंश में होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन होगा दोस्तों। आपने ये सूत्र में पढ़ा है। यहाँ पर इससे अंश लगाएंगे, फिर माइनस से माइनस की लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या है हमारा साइन है, साइन 38 है दोस्तों। फिर क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस होगा, कॉस क्या होगा कॉस 38 अंश होगा इक्वल 0 होगा दोस्तों। ये हो गया। फिर इसको हम काट देते हैं, साइन 30 है साइन 30 कट कॉस 30 है कॉस 38 कट जाएगा हमारा, तो सब जीरो क्या आएगा आंसर हमारा 0 आएगा। ये क्या होगा दोस्तों LHS इक्वल होगा RHS के। ये हमारा दोस्तों क्या है आंसर है, यही आंसर हमारा निकल कर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी प्रकार उसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दोस्तों हमको क्वेश्चन नंबर 3 में 10 यदि 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 जहाँ 2a एक
न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे पहले हम ए का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, ताकि हम लोग को समझ में आए कैसे हल करना है। यहाँ पर लिखते हैं क्या दोस्तों, 10 लिखते हैं क्या, 10 टू ए बराबर क्या है यहाँ पर दोस्तों, कॉट ए माइनस 18 है। ये हमको क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 10 टू ए बराबर क्या चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, टोन कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 10 थीटा होगा। यहाँ पर लिखते हैं क्या, 10 90 माइनस ए माइनस 18, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब हम इसको दोस्तों क्या लिखते हैं, तुलना करने पर। यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। ये क्या हो गया हमारा, तुलना। तुलना करने पर, तुलना करने पर लिखते हैं इसे, तुलना करने पर। तुलना करने पर इसको थोड़ा सा और ऊपर ऐसे करते हैं दोस्तों, क्या हो गया हमारा, तुलना करने पर। अब तुलना करते हैं, क्या है हमारे यहाँ पर, 2a होगा। 2a बराबर क्या होगा, 90 माइनस ए माइनस 18, ये हो गया हमारा। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। यह क्या, 90 है, 90 से लिखेंगे। फिर माइनस में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 80 मतलब कि यहाँ पर 18 होगा दोस्तों। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 उधर जाएगा, क्या होगा हमारा, 90 और 18 को प्लस करेंगे, क्या होगा हमारा, 108 होगा दोस्तों। 108 माइनस के ए होगा, ये होगा। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं क्या, पक्षांतर करने पर। क्या लिखते हैं दोस्तों, पक्षांतर करने पर। इसे लिखते हैं पक्षांतर, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर दोस्तों हमारा जो ये चार चार एक तरफ हो जाएगा और अचार अचार एक तरफ हो जाएगा। क्या यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2a बराबर 108, फिर माइनस की ए है, ए होगा। यहाँ पर हमारा 2a है, इसे 2a यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये इसको हटा मत देना। यहाँ पर 2a बराबर 108 माइनस ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2a प्लस में फिर ए होगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 108 यहाँ पर है, ये क्या है हमारा अचर है, 108 ऐसे लिख देंगे एक साइड, चाचार एक साइड और अचाचर एक साइड हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, क्या होगा, 3a हो जाएगा। यहाँ पर 3a बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 108 यानी कि 108 हो जाएगा। अब फिर a का मान निकालते हैं दोस्तों। 108 में 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पर 36 आएगा, भाग करने पर 36 आएगा दोस्तों। तो हमारा ए का जो मान आया है दोस्तों, ये कोण क्या है, 36 आया है, 36 कोण आया है, ए का मान 36 आया है। यही हमारा उनको पूछ रहा था, ए का मान पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर निकल कर आया है दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन में, यहाँ पर एक बार फिर से पढ़िए क्या दिया है। कह रहा है यहाँ पर, यदि 10 टू ए कॉट ए माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान जो हमको ज्ञात करना था दोस्तों, a का मान हमारा यही निकल के क्या आया है, कोण 36 निकल कर आया है हमारा। प्रश्न में दिया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। ये 90 अंश कैसे होगा, इसको हमको प्रूव करना है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या, 10a बराबर क्या दिया है, कॉट, यहाँ लिखते हैं कॉट 90 माइनस के b, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, 10a बराबर क्या होगा, 10 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, 10 90 माइनस के b लिखते हैं ऐसे। फिर यहाँ क्या लिखते हैं दोस्तों, तुलना करने पर। ये सब प्रश्न में हमको तुलना करना पड़ता है। तुलना करने पर, प्रूफ जो करने वाले सवाल हैं उसमें हम पक्षांतर करेंगे या तुलना करेंगे, कुछ न कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोड़कर या घटाकर हम आंसर लाने को प्रयास करते हैं। उसके बाद इतना कर लिए, फिर आगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या लिखते हैं, तुलना करने पर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर होगा किसके, 90 माइनस बी के। 10 से 10 हट गया, यहाँ पर ए बचा और 90 माइनस बी बचा, तो 90 माइनस बी यहाँ पर लिख दिए इसे। अब इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर मतलब चार चार एक तरफ और आचार आचार एक तरफ।
यहाँ क्या लिखते हैं दोस्तों, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर दोस्तों क्या है, हमारा जो चर चर है उसको एक तरफ और अचर अचर को एक तरफ करते हैं। हमारा क्या का ए प्लस में बी बराबर 90 अंश। इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ये आगे हमको एल एच एस लेकर चले थे, आर एच एस प्रूफ हो गया। ये हमारा तो आंसर है दोस्तों। इसको ऐसे आंसर लिख देते हैं बॉक्स में। एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के। चलिए इसको भी हल कर लिए हम। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं और समझते चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4 था उसी तरीके से प्रश्न नंबर 5 भी है, इसको भी हल कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले क्या दिया है हमको। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि दिया है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। ए का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम एक बार इसे लिख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया है यहाँ पर हमारा, सेक 4a, सेक 4a फिर इक्वल है, इजिकल टू लगा है, बराबर का चिन्ह। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉस, यहाँ लिखेंगे क्या, कॉसेक। कॉसेक क्या दिया है हमारा, a माइनस 20, ये दिया है हमको प्रश्न में दोस्तों। ये प्रश्न में हमको दिया है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, ये प्रश्न में हमको दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सूत्र के टाइप से बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। आप लोग ने पढ़ा है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, सेक। सेक लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, 4a। 4a बराबर है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर कॉसेक a माइनस 20, ये एक सूत्र के रूप में बन रहा है दोस्तों। आप लोग ने पढ़ा है कॉसेक 90 माइनस थीटा। जो कॉसेक 90 माइनस थीटा है उसी के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम क्या, सेक 90 माइनस थीटा, ये जो हमारा a माइनस 20 है हमारा थीटा के रूप में है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस 20, ये हमारा थीटा के रूप में है। आप लोग ने पढ़ा है प्रश्न को, उसके बाद सूत्र को भी पढ़ा है, तो इसी को हम सूत्र के रूप में इसको बना लिए हैं। अब हम इसको हल करेंगे। सेक 90 माइनस थीटा बराबर तो हमारा कॉसेक आएगा, इसको आप लोग जान रहे हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और इसको हल करते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, तुलना करने पर, तुलना, यहाँ पर एक आ रही कंडीशन, तुलना करने पर। ऐसे प्रश्न में हमको तुलना करना और पक्षांतर करना पड़ता है, क्योंकि हमको प्रश्न बनाना होता है, उसके बाद उसको एक आसानी तरीके से हल करना होता है, ताकि आप लोग उसे समझ जाओ अच्छी तरीक़ा से। फिर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं दोस्तों, सेक सेक जो हमारा ये कट जाएगा, इसको लेकिन काटते नहीं है, बस हटा दिया जाता है। ये हमारा त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसमें अगर काट कर दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। इसका नियम होता है त्रिकोणमिति का। फिर यहाँ लिखते हैं क्या, 4a, फिर बराबर लगा चिन्ह लगाते हैं। फिर यहाँ पर क्या हमारे बचा है, 90 माइनस a माइनस 20, ये बचा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 माइनस के a लिखेंगे, फिर माइनस के 20 है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हम इसको करना है दोस्तों, यहाँ पर इसको जो जोड़ रहा है उससे जोड़ लेंगे, जो घटा उससे घटा लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसे एक बार लिखेंगे क्या, 4a इक्वल टू क्या, 100, ये प्लस में है और ये भी माइनस में है। प्लस माइनस का माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों हम यहाँ पर किए हैं 90, और ये हमारा 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, उसके बाद ये हमारा क्या होगा, ये माइनस में आएगा नहीं, ये प्लस में होगा। इसको जोड़ लेते हैं, क्या होगा हमारा, ये प्लस प्लस 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस के a बचेगा। ये माइनस के a बच गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों इसको, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं क्या, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, 5a होगा, बराबर में 110 होगा। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे दोस्तों। 110/5 घटाएंगे, मतलब काटेंगे तो हमारे क्या आएगा, 22 आएगा। तो a का जो मान आया है कोण में 22 अंश आया है दोस्तों। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये प्रूफ हो गया आंसर हमारा दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है हमको
यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू के रूप में बन रहा है या नहीं। इसको हमको प्रूव करना है ए बाई टू के रूप में दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 अंश होता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ये ए प्लस बी प्लस सी का बराबर 180 अंश होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्या 180 अंश होता है दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखते हैं क्या दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, एक पक्ष दो पक्ष हो गया, इसको क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में 2 से दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो हमारा क्या आएगा, इसको लिखते हैं ए बाई टू प्लस में बी बाई टू फिर प्लस में सी बाई टू फिर बराबर लिखते हैं 180 अंश बाई टू, काटेंगे क्या होगा 90 होगा, 9 दूनी 18 90 होगा। फिर बी प्लस सी बाई टू क्या है, साइन बी प्लस बी बाई टू, इसका जो एलसीएम होगा 2 ही होगा, इसको पता है आप लोग को दोस्तों। फिर बी प्लस सी बाई टू लिखेंगे, फिर ए बाई टू है इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, क्या होगा 90 माइनस ए बाई टू, ये आ गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से क्या कह रहा है, एक पक्ष दो पक्ष, ये भी एक पक्ष तैयार हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या लिखते हैं, बी प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस ए बाई टू। अब इसको इसके फॉर्म में आ गया है, बन गया है। अब इसको हम हल कर लेते हैं थोड़ा सा, दोनों पक्षों में साइन ले लेते हैं, दोनों पक्षों में साइन लेने पर यहाँ लिखते हैं क्या दोस्तों, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन साइन लेने पर क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर है किसके, कॉस ए बाई टू के, ये दिया है दोस्तों। अब हम इसको हल करते हैं बी प्लस सी साइन लेने पर, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, थोड़ा सा जगह इधर लिख लेते हैं, क्या होगा, क्या यहाँ पर लिखते हैं क्या दोस्तों, साइन लिखते हैं कि हमारा होगा यहाँ पर साइन बी प्लस क्या लिखते हैं बी प्लस सी बाई टू, ये होगा। फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह इसे लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर में क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस ए बाई टू। फिर यहाँ करेंगे साइन होगा, उसके बाद फिर 90 माइनस साइन 90 माइनस क्या होगा दोस्तों, ए बाई टू होगा, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्या होगा साइन 90 प्लस टेन बराबर क्या होगा, कॉस ए बाई टू होगा, कॉस ए बाई टू हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये हमको क्या आ गया, एल एच एस से हमको आर एच एस क्या है, प्रूफ हुआ है, ये हमारा क्या है प्रूफ, ये हमारा दोस्तों क्या हुआ है, प्रूफ हुआ है, आंसर आ गया LHS बराबर RHS के। इसी प्रकार से एक प्रश्न और बचा है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 7 को दोस्तों हल करते हैं, क्या दिया है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 प्लस कॉस 75 ये हमको प्रश्न दिया है दोस्तों। अब हम इसको 0 अंश और 45 अंश के बीच के जो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है, उसको हम देखते हैं कितने कितने पदों के अंदर इसको व्यक्त करना है, उसको यहाँ पर हम हल करते हैं। दिया है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, ये हमको प्रश्न में दिया है। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पर 23 को माइनस करेंगे तो 67 आएगा दोस्तों। ये हमारा जो है एक सूत्र के रूप में बन रहा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस तुरंत आप लोग को सवाल आ जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या करेंगे 75 आएगा, 67 जो है यहाँ पर
ये यहाँ पर 23 माइनस किया 67 आएगा। यहाँ पर क्या माइनस करें तो 75 आएगा 90 में से। यहाँ 90 में से 50 माइनस करेंगे 15, तो यहाँ पर क्या 75 आएगा हमारा दोस्तों। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्या आएगा हमारा साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा कॉस 23, ये हमारा आया आंसर। फिर प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 50, यहाँ 15 आ गया आंसर हमारा। ये हमको आंसर लाना था दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। आप लोग को पहले ही बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7 को बस समझना है और आंसर बहुत बड़ा नहीं आएगा। बस अगर एक बार आप एक क्वेश्चन को समझ गए तो हर एक सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप खुद से लगा सकते हो और बिना समय ज़्यादा लिए भी कम समय में आप क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग को पेपर में भी बिना समय ज़्यादा लिए एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल करना है, ताकि आप लोग को पूरे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे अच्छे से ए नंबर बाई नंबर सवाल को देखे और अच्छे से नंबर आपको दे दे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ताकि आप लोग को एक अच्छे ट्रिक के साथ मैथ सिखाया जाए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।